में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में शुरू करने वाले क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिचय पाठ करेंगे। परिचय पाठ करने के बाद में हम हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ताकि हमें क्वेश्चनों को करने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो चलिए पहले हम परिचय पाठ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे परिचय पाठ में मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं जिनका अपन अर्थ समझेंगे। वैसे तो ये टर्म्स जो है ना वो आपसे क्या छुपे नहीं, ये वर्ड्स है ना ये आपसे छुपे नहीं। जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के बारे में भी सुना होगा, लेकिन परिमेय संख्या यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से 8th क्लास तक सबका पढ़ा हुआ है ना, सबका पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ तक तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा इनका समझा दूंगी कि परिमेय संख्या सॉरी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या ये कौन कौन सी होती है, क्योंकि अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो हमारे बहुत काम आएंगे। फिर अपन इनको ये परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है इनको थोड़ा अपन डिटेल से समझेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या जो वो आपके एक नया नाम हो सकता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, एक एक करके इनको समझेंगे। इनकी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, इनको मैं डायरेक्टली आपको समझा दूंगी, तो उसी के साथ आपका वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। और ये क्लास 9 की जो क्लास है ये आप लोगों की डिमांड पे शुरू की गई है, ठीक है ना। ये शुरू तो बहुत पहले करनी थी, लेकिन कुछ इश्यू की वजह से अभी थोड़ा लेट शुरू हुई है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं यही चाहती थी, पहले मैं 9th-10th का शुरू करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा 6-7-8 से स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोगों के मतलब सपोर्ट से और ब्लेसिंग से क्या ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। जैसे संख्या होती है 0, 1, 2, 3, सॉरी 0 नहीं, प्राकृत संख्या में कहाँ से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके कहाँ तक चलती है, अनंत तक। प्राकृत संख्या को किससे दर्शाया जाता है, एन से। क्योंकि अपन ऐसे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपन इन संख्या को प्राकृत संख्याओं को सबको संख्या रेखा पे दर्शाना, फिर परिमेय संख्या को प्राकृत संख्या को सबको संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना भी सीख चुके हैं। तो ये सब अपन बार बार इनका इतना डीपली नहीं जाएंगे इनके अंदर। मैं केवल आपको थोड़ा बहुत समझा रही हूँ ताकि कुछ अगर आपने भूला है तो वो वापस याद हो जाए, रिमाइंड होने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, यानी आगे चलती जाएगी। अनंत का मतलब आगे तक चलती जाती है, ठीक है ना। जैसे कोई भी, जैसे 125 है, 10,000 है, 20,000 है, कितना भी, तो वो सब क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। अब बारी आती है पूर्ण संख्याओं की, जिनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर्स, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, डब्ल्यू से। अब होल नंबर्स में क्या होता है, जब इन्हीं प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को और शामिल कर लिया जाता है तो यही प्राकृत संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या है। जीरो को इसमें शामिल करते ये प्राकृत संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। इनको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ये भी जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके कहाँ तक चलती है, अनंत तक। तो इसका हमें क्या समझ में आया कि पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्या भी आती है, लेकिन प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्याएं नहीं आती, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या में नहीं आता लेकिन जीरो पूर्ण संख्या में आता है। इसलिए जितनी भी प्राकृत संख्या होती है क्या होती है, पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्लियर हुआ। अब आओ थर्ड पॉइंट पे, क्या है पूर्णांक। अब अपन ने अभी तक जो भी नंबर देखे थे वो पूरे प्लस के ही देखे थे, जीरो से लेके अनंत तक जितने भी नंबर आए थे वो प्लस के थे। पूर्णांक में क्या होता है, प्लस के साथ साथ माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। इसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को शामिल किया जाता है पूर्णांक में, तो वो क्या बन जाता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंदर जितने भी जीरो से लेके क्या होती है, प्लस की संख्या है, और -1, -2, -3, -4 से लेके अनंत तक इस प्रकार के माइनस की पूरी संख्या है, इधर प्लस की पूरी संख्या है, 1, 2, 3 इस प्रकार। तो ये सब क्या कहलाती है, पूर्णांक। ये हमारी किसमें शामिल हो जाती है, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, प्लस फिर माइनस की सारी संख्या शामिल हो जाती है। तो यहाँ इस पूर्णांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, जेड से। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम फोर्थ पॉइंट पे, अब हमारी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में अपन लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या होना चाहिए, p और q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा है 2/7,
या मैंने लिख दिया -25, या मैंने लिख दिया 0। तो ये सब क्या हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब आप ये बोलोगे ऊपर वाला जो होता है अंश, ये तो हमारा होता है p, ये हर होता है वो क्या होता है q। परिमेय संख्या और अंश और हर से मिलकर तो बनती है p बटा q का मतलब क्या है अंश और हर। तो ये हमारी जो ऊपर वाली संख्या होती है p होती है, नीचे वाली संख्या होती है वो होती है q। और ये q होता है कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो के बराबर का मतलब क्या है, ये कभी भी जीरो, यहाँ पे नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर नीचे जीरो आ रहा है इसकी मतलब परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। या फिर आप ये इसे 25, अब आप ऐसे बोलोगे कि केवल 25 से आ रहा है, माइनस का 25 से आ रहा है, तो ये तो p बटा q के रूप में है ही नहीं, ये परिमेय संख्या कैसे। तो मैं -25 को 25 हटा के लिख सकती हूँ ना, कुछ भी चेंज आएगा -25 का -25 से रहने वाला, क्योंकि 25 के अंदर जब अपन 1 का भाग लगाएंगे तो वो काम हो जाएगा ना, -25 तो -25 साथ में लेते चलना, ठीक है ना। उसके अंदर मैं 1 का भाग लगाऊंगी तो मेरे क्या आएगा -25 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, -25 को भी p बटा q के रूप में लिख सकती हूँ। और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। फिर बात आती है जीरो की। अब कई जनों को ये कंफ्यूजन रहता है, कई बच्चों की जीरो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा याद रखना जीरो एक परिमेय संख्या है। और अपने क्वेश्चन भी आएगा देखना आगे। अब जीरो परिमेय संख्या कैसे, देखिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 0/1, 0/2, 0/3। तो ये p बटा q के फॉर्म में है। देखो p बटा q है, ये p है, ये q है, p बटा q के फॉर्म में है। q बराबर 0 भी नहीं है ना, q बराबर 1 2 3 4 इस में q की जगह 0 नहीं लिखा, मैंने q की जगह क्या लिखा है 1 2 3 4 5। p और q दोनों पूर्णांक भी है और p बटा q के रूप में q बराबर 0 नहीं, तो 0 भी क्या है एक परिमेय संख्या। 0 भी क्या होता है एक परिमेय संख्या के अंदर आता है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों क्या होंगे पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस की संख्या भी हो सकती है। q बराबर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार परिमेय संख्याएं बनती है। अब परिमेय संख्या को q से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। देखो ये टर्म्स ना, ये बल्कि प्रश्नावली हमारी 1.2 ना उसमें काम आएगा, लेकिन वो छोटा ही था, उसका पार्ट तो मैंने इसमें ही समझा दिया आपको। वो जब अपन प्रश्नावली करेंगे तो फिर से नहीं समझेंगे उसका परिचय पाठ, इसके साथ ही कर लेंगे अपन। और जब सारे प्रश्नावली की परिचय पाठ अगर एक साथ अगर करवा दूंगी ना, तो जब अपन प्रश्नावली की क्वेश्चन करेंगे ना तो अपन को इतना याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जिस प्रश्नावली को करवाऊंगी ना उसके साथ उसका परिचय पाठ करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को उस वीडियो को देखते देखते जब हाथों हाथ को देखते हैं उसी को करते हैं तो अपन को ज्यादा याद रहता है। परिचय पाठ करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे तो अपन को ज्यादा याद रहेगा। नहीं तो अपन क्या करेंगे, पहले परिचय पाठ देख लेंगे, फिर प्रश्नावली करेंगे तो बार बार उस परिचय पाठ में जाना पड़ेगा कि मैम ने क्या बताया था, मैम ने क्या बताया था। तो मैं क्या करती हूँ, इसका परिचय पाठ करा के इसका क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर उसका आगे वाले का परिचय पाठ करा के फिर उससे क्वेश्चन करवाऊंगी, तो अपन को थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। अब आती बात हमारी अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्याओं का मतलब, अब एक बात और, परिमेय संख्याओं के अंदर देखो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक तीनों ही आते हैं। प्राकृत संख्या कैसे आती है, जैसे मैंने लिख दिया प्राकृत संख्या मतलब कोई से भी हो सकती है, जैसे 4 लिखते तो मैं 4 बटा 1 लिख सकती हूँ ना। इसका मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या है। मैंने लिख दिया -25 लिखा था, ये पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब माइनस की संख्या है, तो इसको भी मैं p बटा q के रूप में लिख सकती हूँ। और प्राकृत संख्या में और क्या आती है, सॉरी परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जैसे 0 लिया था अपन ने, तो 0 भी क्या है परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या, प्राकृत परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तीनों ही आते हैं, ठीक है। अब बारी आती है अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या का उल्टा होता है। इसको ना तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसमें q का मतलब जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। p बटा q के रूप में लिख सकते थे तो परिमेय हो जाएगी, और p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते तो कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। सबको क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर। इनको क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर्स। ये तो परिमेय संख्या तो रेशनल नंबर्स, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स। अब आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, और इनका शॉर्ट क्या होता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रियल नंबर्स मतलब आर। अब देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों को शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, वास्तविक संख्याएं। जैसे इसकी स्पष्ट डेफिनेशन कभी आपको पूछ भी ली जाती है कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, क्या होती है, तो क्या होती है, सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जब परिमेय संख्याएं आ जाती है उसमें और अपरिमेय संख्याएं भी आ जाती है।
अब आपको कोई ऐसे पूछ ले कि क्या परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है, तो है ना। क्या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आती है और परिमेय संख्या भी आती है, तो दोनों इसमें शामिल होती है, दोनों से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। अगर एक अकेली परिमेय संख्या तो भी वो वास्तविक संख्या होगी, एक अकेली अपरिमेय संख्या दी तो वो भी वास्तविक संख्या होगी, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को शामिल कर लिया जाता है तो भी वो वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। तो जब आपको दो परिमेय संख्या दे और उनके बीच में बोले कि आप 5 परिमेय संख्या निकालिए या 3 परिमेय संख्या निकालिए, 7 कितने भी निकालने के बोला जाए, तो हमेशा याद रखना कि दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित यानी अनंत परिमेय संख्याएं होती है, पर कितनी भी परिमेय संख्या उनके बीच में निकाल सकते हैं। ये वाली लाइन हमेशा याद रखना, दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित या असीमित या अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। आपको जो वर्ड अच्छा लगता है ना, अपरिमित या असीमित या अनंत, उनमें से कोई सा भी वर्ड आप याद कर सकते हो कि दो दी हुई परिमेय संख्या उसमें अपरिमित परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। निकालने का दो तरीका है, उसमें आपको अपन जिस तरीके से करेंगे मैं आपको दोनों तरीके बता सकती हूँ, लेकिन मेरे को क्या जो तरीका मैं अप्लाई करती हूँ वो सबसे आसान लगता है, आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि ज्यादातर तरीका वही यूज किया जाता है, तो अपन वही तरीका यूज करेंगे। ठीक है, निकालने के तो दो तरीके हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, परिमेय संख्या निकालते हैं। जैसे 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना अपन को। ठीक है, मान लो अपन को 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो अपन का जो संख्या है ना उनको एक बार ऐसे इधर साइड में लिख लो, 1 को लिख लिया, 2 को लिख लिया। अब हमें देखो कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 5 निकालिए ना, तो 5 में 1 जोड़ के वो लेना है। उसको क्या करना है, जिन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाले उन दोनों को ऊपर नीचे उसे गुणा कर देना। देखो अपन को 5 परिमेय संख्या निकाले ना, तो अपन क्या करेंगे, 5 प्लस 1 बराबर क्या होता है, 6। तो अपन क्या करेंगे, इस 6 को ऊपर और नीचे 1 से भी गुणा कर देंगे, इस 6 को ऊपर नीचे इस 2 से भी गुणा कर देंगे। 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6/6। 2 से करेंगे आएगा तो क्या आएगा, 12/6। अब हमारे सामने क्या आ गई, देखो संख्या 6/6 और 12/6। अब अपन क्या करेंगे, 6/6 और 12/6 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या है वो लिख लेंगे। 6/6 में 12/6 के बीच की परिमेय संख्याएं तो देखिए कैसे निकालते। देखो 6/6 के बाद में क्या आता है, 7/6। अब इनके बीच की निकालनी है, तो जो है ना उनको तो छोड़ देना, और इनके बीच में कौन कौन से आते हैं वो पूरी लिख लेना, यानी बीच में इसके तो आगे और इसके पहले वाले, तो इसके आगे 7 करके अपन कहा लिखेंगे 11 तक, क्योंकि 12 तो आ रहा है आगे खुद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, उनके बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। पर वो कितनी भी परिमेय संख्या, अभी यहाँ पे मान लो 7 परिमेय संख्या निकालनी होती है, तो अपन क्या करते हैं, 7 + 1 यानी कितना हो जाता है, 8। उस 8 को अपन क्या करते हैं, ऊपर और नीचे यहाँ पे भी गुना करते हैं और यहाँ पे भी गुना करते हैं। जो भी गुना करने पे आता उसको देख के अपन क्या करते हैं, उनके बीच की परिमेय संख्याओं को लिख लेते हैं। परिमेय संख्या निकालना बहुत ही आसान काम है। ठीक है ना, और अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका एक कुछ भी डाउट है तो वो और क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से डाउट कुछ भी नहीं रहेगा, ये तो सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ भी रहे तो क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है। तो पहले तो हमें पता है कि अपरिमेय संख्या कौन सी, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब जैसे मान लो √2 है, √3 है, √5 होता है, √7 होता है, √11 होता है, 12 होता है, 13, 14, 15, √7, √11, √12, 13, 14, इस प्रकार सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। इन संख्याओं को क्या कहेंगे, जैसे एक पाई है तो पाई भी क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान जैसे 22/7 होता है, तो वो 22/7 कोई पाई का मान नहीं है, वो अपन उसका सनिकट यानी निकटतम मान है, लेके उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन करते हैं। बाकी पाई का मान एक्चुअल मान क्या होता है वो अपन
अभी क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे। पाई का जो 22/7 का मानने के प्रश्नों को हल करते हैं ना, उसका सही मान कभी नहीं होता है, ठीक है। तो पाई भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार जब आप पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। ऑलरेडी हम अपन एक क्वेश्चन परिचय पाठ में देख चुके हैं, मैंने आपको बोला था ना इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको परिचय पाठ देखने के बाद इस क्वेश्चन को कराने के लिए मेरी जरूरत पड़ी थी कि आप डायरेक्ट खुद से पहले प्रश्न को देखते खुद से आंसर निकाल लिए थे कि नहीं निकाले थे, ठीक है। आप मुझे बोलना जरूर कि आप इसका आंसर देखते कर दिए थे कि नहीं करे थे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमारा आंसर क्या होगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्या हो रहा है, क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो शून्य एक परिमेय संख्या है तो उसको p बटा q के रूप में अपन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 आगे भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, p और q क्या पूर्णांक है, तुम्हें पता है 0/1, 0/2, 0/3 इसे लिखेंगे तो p और q दोनों क्या होंगे हमारे पूर्णांक। पूर्णांक में देखो प्लस के भी शामिल होते हैं, माइनस के भी शामिल हो सकते हैं। तो q हमारा क्या हो सकता है, माइनस का मान भी हो सकता है, प्लस का मान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो q बराबर 0 तो है नहीं हमारा, तो p 0 हमारा, q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। तो अब अपन इसका आंसर लिखते हैं। देखो क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ पहला तो हो जाएगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे देखो क्या है, क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे क्या करेंगे अपन, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, जहां p और q पूर्णांक है तो हमारे p और q दोनों क्या पूर्णांक है। पूर्णांक में याद रखना कौन कौन से आते हैं, प्लस के नंबर्स भी आते हैं, माइनस के नंबर्स भी आते हैं। फिर क्या होगा, q बराबर 0 नहीं तो हमारा q बराबर 0 नहीं है। तो q में क्या आ सकता है, देखो q में क्या हो सकता है, q बराबर ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। अपन ने देखो धनात्मक संख्या दी है, लेकिन q बराबर ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, ठीक है ना। अपन इसके जगह माइनस के नंबर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको शून्य को जब परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है तो p और q क्या होंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा हो जाती है पूर्णांक भी, p और q दोनों क्या होंगे पूर्णांक होंगे। तो पूर्णांक का मतलब q बराबर ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन सेकंड में क्या करना है, कितनी 2 और 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि परिमेय संख्याओं की, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपन कितनी भी पूछ ले परिमेय संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इनका हर, अगर हल नहीं दिया तो अपन क्या करना पड़ेगा, इनका हर समान करना पड़ेगा। जितनी परिमेय संख्याएं दी है निकालनी है, उसमें एक जोड़ के अपन क्या करेंगे, उन संख्याओं के हर में रख देंगे, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे तो क्या दिया, परिमेय संख्या बनानी पड़ेगी। इसको देखो 2, 3 और 4 दोनों परिमेय संख्या भी नहीं है, तो अपन इसका क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या दिखाते, 6 + 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 को क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, हर को उसमें लिख देंगे तो क्या बन जाएगी, हमारे परिमेय संख्या बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर 2 का 6 + 1 = 7 को हर के रूप में रखकर 3 व 4 को परिमेय संख्या के रूप में
लिखते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 इधर लिख दिया, 4 इधर लिख दिया। अब 7 कर रहे हैं ना अपन, 6 प्लस 1 7, तो गुणा 7 और बट्टे में भी 7। तो ये संख्या के अंदर कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? मैंने 7/7 मैंने क्या बोला था आपको, क्या करना, ऊपर और नीचे सेम ही संख्या से गुणा करना है। तो संख्या हमारी 3 की 3 है, इधर भी 7 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा और ये परिमेय संख्या भी बन जाएगी। अब मैं 7 से 7 को काट दूंगी तो भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। इस प्रकार अपन को क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में उसको लिख लेना है। पहले तो हर को समान करना है, कहने का मतलब क्या, हर को समान करेंगे तो अपन उनके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप कितनी भी अमित परिमेय संख्या निकाल सकते हो। अब अपने को क्या करना है, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 7×21/7। इसका क्या देगा, 7 जो कि 28/7। अब अपन को क्या करना है, 21/7 और 28/7 के बीच में जितनी भी संख्या है उनको, परिमेय संख्या उनको लिख लेनी है। तो अपन क्या करेंगे, 21/7 व 28/7 के बीच की परिमेय संख्याएं बराबर, देखो 21 के बाद में क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार निकालेंगे ना। जितनी परिमेय संख्या पूछे इसमें एक जोड़ के अपन हर को समान करके परिमेय संख्या बना के निकालेंगे उनके बीच की परिमेय संख्या, तो जितनी हमें निकालनी उतनी ही आएगी और अपन कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 करना, हमें परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है अपन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो 5 + 1 बराबर कितना होता है, 6। अब अपन क्या करेंगे, इस 6 को क्या करेंगे, इसमें ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे, इसमें भी ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। तो 3/5 गुना 6/6 बराबर 6 3 18 और 5 6 30। इसी प्रकार इधर देखो 4/5 गुना 6/6, 6 चौके 24 और 6 पंजा 30। अब देखो इनके बीच में कितने 5 परिमेय संख्याएं आ जाएगी, तो इनके बीच की परिमेय संख्याएं लिख लो। 18/30 व 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। इनके बीच की परिमेय संख्या देखो कौन कौन सी आएगी। 18 के बाद में क्या आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस प्रकार अपन के क्या आ जाएगी, इनके बीच की संख्याएं आ जाएगी। आप इसी प्रकार और तरीके से भी निकाल सकते हो। जैसे देखो इसका भी हमें हर क्या दिया है, 5 5 दिया है, तो इस हर को अपन कितना भी मर्जी चाहे कैसे भी समान बनाना है केवल हर को। अभी आपके आंसर देखो ये वाला नहीं दिया, लेकिन आप उसको गलत मत मानना, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ आंसर कैसे निकाला है। इसको आप क्या करोगे, 10 से गुणा करोगे, इस हर को अभी 5 5 हर तो समान है, लेकिन इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी तो फिर क्या करना पड़ेगा, हर को समान करना पड़ेगा। अभी मुझे 5 ही निकालनी थी, इसलिए मैंने क्या करा, इसको 5 में से करके 6 से गुणा कर दिया। लेकिन आपके आंसर में क्या किया, इनको 10 से गुणा करके निकाला है। 10 से गुणा करेंगे तो इनके बीच में और ज्यादा परिमेय संख्या आएगी, लेकिन अपन को तो 5 ही चाहिए ना, इसलिए मैंने इसको 6 से गुणा किया। देखो 10 से गुणा करेंगे तो कैसे आएगी, मैं अगर इसको 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 30 बटे नीचे हो जाएगा 50 और उसके आगे वाले का हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 50। अब हर समान हो गया। अब 30 से लेके 40 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, 31/50, 32/50, 33/50। इस प्रकार अपन को क्या करना, 39/50 तक की सारी परिमेय संख्याएं लिख देनी है और आपके आंसर में ऐसे ही किया गया। लेकिन अपन को इतनी थोड़ी चाहिए, 31 से लेके 39 तक, तो कितनी हो जाएगी, 8 9 9 हो जाएगी ना, इतनी नहीं चाहिए अपन को, कितनी चाहिए थे 5। तो मैंने क्या डायरेक्ट 5 परिमेय संख्याएं निकाले। अब आप आंसर में डायरेक्ट 5 परिमेय संख्या होगा, डायरेक्ट जितनी पूछे उतनी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, जितनी पूछे उसमें एक जोड़ना है, जोड़ने के बाद में जो भी संख्या आती है उसको क्या करना, ऊपर और नीचे आंसर हर दोनों में गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद उनका हर समान हो जाएगा। हर समान होने के बाद में क्या करना है,
संख्या में देख लेना है कि इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर सही है। ठीक है, करना चाहो तो इसी प्रकार भी कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। हमें लाइनों को पढ़ना है, तो बताना है कि ये लाइन सत्य है कि नहीं है, उसके साथ हमें उसका कारण भी देना है कि वो सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने क्या पढ़ा था, सभी प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5, ये अनंत तक चलती है, ये भी अनंत तक चलती है। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या जितनी है वो पूर्ण संख्या में आ रही है, इसका मतलब ये वाली बात क्या है इसकी, सत्य है, क्योंकि सभी की सारी जितनी भी प्राकृत संख्या होती है ना, वो डेफिनेटली पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या में 0 से शुरू हो जाती है, 1 2 3 4 5 वो भी आती है, बाकी अनंत तक चलती है। इसका मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या होती है सबके सब पूर्ण संख्या भी होती है। तो पहला वाला का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। इसका मतलब क्या है, समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती है। आती है, ठीक है, समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में आती है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसको भी अपन देखते हैं। अब ये वाली बात आप देखो सत्य है कि असत्य है। देखो क्या अपने प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक में देखो क्या आता है, -1 -2, इधर ले लो, -2 -3, ठीक है, और आगे तक चलता रहेगा, और 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। अब हमें क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन मुझे पता है पूर्णांक में तो मैं केवल इतना, सॉरी पूर्ण संख्या में तो मैं केवल इन्हीं संख्याओं को शामिल करती हूँ, इधर वाले को तो शामिल नहीं करती हूँ पूर्ण संख्याओं में, क्योंकि पूर्ण संख्या में कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आते, ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती, और पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आती है और ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। इसका मतलब ये वाली बात असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती। जैसे अभी अपन बोल सकते हैं कि -2 है, -2 एक पूर्णांक तो है, लेकिन ये कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। जैसे मैंने एग्जांपल भी दे दिया, जैसे -2 है वो क्या है, एक पूर्णांक तो है, लेकिन ये कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में याद रखना कभी भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। सॉरी पूर्णांक में तो प्लस माइनस की दोनों की आती है, लेकिन पूर्ण संख्या में कभी भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएगी। इसका मतलब जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सबके सब पूर्ण संख्या नहीं होती है। फिर देखो आगे वाला क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये वाली बात भी इसकी क्या है, असत्य है। अब असत्य के वो भी अपन देखेंगे। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे 1/2 है, अब मैं 1/2 को पूर्ण संख्या में शामिल थोड़ी करती हूँ, क्योंकि पूर्ण संख्या अपन की क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार होती है। और पूर्ण प्राकृत संख्या परिमेय संख्या में क्या होती है, 1/2 के रूप में, सॉरी p/q के रूप में होती है। इसका मतलब क्या, ये असत्य है, क्योंकि जैसे 1/2 का नाम, क्योंकि 1/2 एक, या फिर आप ऐसे लिख लो, असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4 से लेकर यानी अनंत तक आती है, परंतु 1/2, या फिर वो भी एग्जाम्पल ले सकते हो 2/4 5/7, जिसे 1/2 नहीं आती है। ठीक है, इनमें एग्जाम्पल्स अपन और भी बहुत सारे ले सकते हैं, अपन को एग्जाम्पल देना नहीं, इसलिए अपन एक एग्जाम्पल लेके समझे इसको।
असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4 5 6 7 तक तो आती है संख्या, लेकिन इसमें 1 बटा 2 नहीं आता है। 1 का 2 क्या हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सबको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या ये सब क्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है। उनके क्वेश्चन जो अपन ने करे हैं ना, वो भी सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और जाते जाते मैं आप लोगों को टिप्स देकर जाना चाहूंगी। आपकी जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उनको जब एग्जाम देने के लिए जाओ तो उनको एक बार ध्यान से देख के ही जाना, ठीक है ना। मैं ये दावा नहीं करती कि वो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि वो 99% उनमें से एक क्वेश्चन आने का चांस बनता है। जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसे मान के चलो बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से देख के जाना। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए